ये कहानी है एक प्रिंस की, प्रिंस ऑफ पर्शिया। हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हम पर्शिया के राजा शर्मन को देखते हैं। उनके दो बेटे होते हैं, टस और गारसीव। और एक दिन राजा अपने भाई निजाम के साथ एक जगह पे जा रहा होता है। तभी एक छोटे बच्चे के कारण कुछ सिपाही गिर जाते हैं, तो सिपाही उस बच्चे को मारने लगते हैं। तभी उस बच्चे का दोस्त यानी दास्तान वहाँ पे आ जाता है और बच्चे को बचाकर भागने लगता है। सिपाही दोनों को भी पकड़कर राजा के पास लेके जाते हैं। राजा दास्तान की बहादुरी और उसके धैर्य से काफी खुश होते हैं और उसके परिवार के बारे में पूछते हैं। तो दास्तान कहता है मेरे माता पिता नहीं है, इसलिए राजा दास्तान को अडॉप्ट कर लेते हैं एज उनका तीसरा बेटा और वो राजकुमार बन जाता है। अब देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं और एक दिन राजा का बड़ा बेटा टस एलमुट नाम के एक काफी पवित्र शहर पे हमला करने का सोचता है, क्योंकि उनका शहर दुश्मनों को हथियार देता था। ये बात वो राजा से छुपाता है और टस, गारसीव और दास्तान तीनों भी हमला करने के लिए आगे चले जाते हैं। दास्तान खुद अपने दोस्त और कुछ सैनिकों के साथ एक खुफिया रास्ते से शहर पर हमला करता है, तो वही उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं और पूरी तरीके से शहर को तबाह करने लगते हैं। इसी दरमियान हम शहर के राजकुमारी तामीना को देखते हैं। उसे जब हमले के बारे में पता लगता है तब वो सबसे पहले अपने पुश्तैनी खंजर को एक रॉयल गार्ड को देते हुए कहती है कि तुम्हें इसकी हर हाल में रक्षा करनी है। फिर वो रॉयल गार्ड उसे एक मंदिर में रखने जाता है, लेकिन तभी दास्तान उसके ऊपर हमला करता है। दोनों की भी काफी लड़ाई होती है और फिर दास्तान उसे मारकर वो खंजर ले लेता है। फिर ये सब लोग एक मंदिर में जाते हैं जहाँ पे राजकुमारी तामीना भी होती है। तभी निजाम उसे कहता है कि आपके शहर के लोग हमारे दुश्मनों को हथियार बेचते थे, इसीलिए हमने हमला किया था। लेकिन तामीना उसे कहती है कि ये गलत खबर है, क्योंकि हमारा शहर एक पवित्र स्थान है, यहाँ पे कोई भी हथियार नहीं बनाता। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन तभी राजा का बड़ा बेटा यानी तस तामीना को शादी के लिए पूछता है, जिसपे तामीना मना करती है क्योंकि उन लोगों ने उसका पूरा शहर तबाह कर दिया था। लेकिन जब वो दास्तान के पास अपना खंजर देखती है तो शादी के लिए हाँ कहती है। अब उसे उनके राज्य में लाया जाता है और शादी की तैयारियां शुरू होती है। लेकिन जब राजा को हमले के बारे में पता चलता है तब वो तस को बुलाते हैं और उसके ऊपर काफी गुस्सा करते हैं। तस को भी गुस्सा आता है कि उसके पिता उसके ऊपर भरोसा नहीं करते और वहाँ से वो निकल जाता है। और थोड़े समय के बाद वो दास्तान को बुलाता है और राजा के लिए बनाया हुआ एक खास ड्रेस उसे देते हुए कहता है कि ये अपने पिता को देना और साथ ही राजकुमारी तामीना को भी उनसे मिलवाना। अब दास्तान राजकुमारी के साथ वो ड्रेस लेके अपने पिता के पास जाता है। राजा उसे देखकर काफी खुश होते हैं। तभी दास्तान तामीना को आगे करता है और कहता है कि राजकुमार तस इनसे शादी करने वाले हैं। ये बात सुन के राजा थोड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि उसकी पहले से ही काफी सारी पत्नियां हैं, पर तुम्हारी एक भी शादी नहीं हुई है, तो राजकुमारी से तुम्हारी शादी होनी चाहिए। दास्तान शर्माते हुए उन्हें उनका ड्रेस देता है और वहाँ से चला जाता है। राजा के हाथ उस ड्रेस के कारण काफी जलने लगते हैं और उन्हें जख्म होने लगती है। दरअसल उस ड्रेस में पॉइजन मिलाया होता है, जिसके कारण राजा की हालत खराब होने लगती है। अब सभी को दास्तान के ऊपर शक होने लगता है, इसीलिए वे लोग सबसे पहले दास्तान के उस बचपन के दोस्त को मार देते हैं। ये देख तामीना दास्तान को कहती है कि तुम्हारे खिलाफ ये साजिश हो रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसीलिए तामीना और दास्तान यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़े समय के बाद राजा की भी मौत हो जाती है, तो वही राजकुमार तस काफी गुस्सा होते हैं और दास्तान को मारने का आदेश देते हैं। तो वही दूसरी जगह हम तामीना और दास्तान को देखते हैं। मौका देख के तामीना दास्तान के ऊपर हमला करती है और अपना खंजर वापस लेने लगती है। लेकिन तभी दास्तान का हाथ खंजर के ऊपर लग जाता है, जिसे वो समय में कुछ सेकंड पीछे चला जाता है। जब तामीना उसे तलवार से मारने वाली होती है, लेकिन तभी दास्तान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तलवार निकालना भी मत। इस बात से तामीना हैरान होती है, लेकिन वो समझ जाती है कि दास्तान ने क्या किया था। तो तामीना उसे कहती है कि दरअसल ये खंजर एक जादुई खंजर है, जिसे समय में पीछे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक जादुई रेत की जरूरत होती है। तामीना आगे बताती है कि सदियों पहले देवताओं ने इंसानों को नष्ट करने के लिए एक रेतीला तूफान धरती पर लाया था, लेकिन एक लड़की भगवान से प्रार्थना करती है और खुद का बलिदान देने लगती है ताकि इंसान बच सके। ये देख देवता उस लड़की से काफी प्रसन्न होते हैं और उस जादुई रेत, जिसे सैंड ऑफ टाइम भी कहा जाता है, जो इंसानों को खत्म
करने वाली थी उसे एक सैंड ग्लास में रख दिया गया था। आगे देवताओं ने उस लड़की को वो सैंड ग्लास तोड़ने के लिए एक खंजर दिया कि अगर आगे जाके उस लड़की को इंसानियत को खत्म करना होगा तो। और तामिना का परिवार उस खंजर की रक्षा करता था। उस खंजर और रेत के द्वारा कोई भी 1 मिनट तक समय में पीछे जा सकता है, लेकिन खंजर को एक जगह पे रख दिया तो समय काफी पीछे जा सकता है। अब यहाँ पे दास्तान को लग रहा था कि उसके भाई तस की ये सारी चाल है, इसीलिए वो वापस महल में जाकर अपने चाचा निजाम को ये सारी चीजें बताने का सोचता है। तामिना भी उसके साथ आने लगती है, लेकिन बीच में ही वो बेहोशी का नाटक करती है। जब दास्तान उसे लेने जाता है तब वो उसे मारकर खंजर वापस निकाल लेती है और वहाँ से निकल जाती है, तो वही दास्तान बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो चारों तरफ उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया था, जिनके सरदार का नाम अमर होता है। अब अपनी जान बचाने के लिए दास्तान उसे कहता है कि थोड़े ही आगे जाने पर तुम्हें एक राजकुमारी मिलेगी, उसके पास काफी पैसे हैं। अब ये सुनते ही अमर के लोग राजकुमारी को वापस पकड़ ले आते हैं। अमर को पता चलता है कि ये वही राजकुमार है जिसने राजा को मारा है और उसके सर पे काफी बड़ा इनाम है, इसलिए दोनों को भी बंदी बनाते हैं। तो वही दूसरी तरफ तामिना, जो कि शुतुरमुर्ग का ख्याल रख रही होती है, उनका दरवाजा वो खोल देती है, जिसे सारे शुतुरमुर्ग भागने लगते हैं और इनका फायदा उठाते हुए तामिना और दास्तान भागते हैं। और जल्दी ही अपना रूप बदलकर दास्तान निजाम के महल में आता है और निजाम से मिलके सारी सच्चाई बता देता है। और आगे वो खंजर भी उसे देने के लिए जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि तामिना खंजर वापस चुरा कर भाग चुकी है। लेकिन तभी दास्तान एक चीज नोटिस करता है कि निजाम के हाथ भी जले हुए थे, जैसे राजा के हाथ जलने लगे थे। तभी उसे पता चलता है कि ये सारी साजिश दरअसल निजाम की है। दास्तान हैरान होता है, लेकिन तभी निजाम भी उसका चेहरा देख उसे समझ आता है कि दास्तान को उसके काले कर्मों का पता चल गया है और वो अपने सैनिकों को दास्तान को पकड़ने का आदेश देता है। लेकिन दास्तान खिड़की से बचकर भाग निकलता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसका मझला भाई गारसीव आकर उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन दास्तान उनसे भी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और जाते हुए कहता है कि मैंने राजा को नहीं मारा है और जल्दी ही कातिल तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन तभी निजाम राजकुमार तस के पास जाता है और कहता है कि दास्तान तुम्हें और गार्विस को भी मारकर खुद राजा बनना चाहता है, उसे हमें मारना ही होगा। लेकिन इन बातों पर तू ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो निजाम खुद ही एक बहुत ही बड़े मर्सनरी के पास जाता है और दास्तान को मारने और खंजर वापस लाने का काम देता है और वे लोग उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब वही दूसरी तरफ दास्तान भी तामिना को ढूंढ लेता है और उससे खंजर ले लेता है। लेकिन तभी तामिना उसे बताती है कि तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे थे निजाम को ये खंजर देके, क्योंकि अगर निजाम के हाथ में ये खंजर चला गया तो वो रेत को हासिल करके समय में बहुत ही पीछे जाएगा और खुद राजा को बचपन में ही मार के राजा बनना चाहता है और मैं इस खंजर को जल्द से जल्द अपनी जगह पे रखना चाहती हूँ। ये सुनते ही दास्तान उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। फिर दोनों भी खंजर को अपने असली जगह यानी हिंदू कुश पर्वत के यहाँ पे एक मंदिर था वहाँ पे रखने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें वापस अमर और उसके लोग पकड़ लेते हैं और उसके पंछी भाग गए थे इसका पैसा मांगने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आहट होती है, इसीलिए सब लोग छुप जाते हैं। तभी वहाँ पे वो मर्सनरीज आए हुए थे और रात में जब सब लोग सो रहे थे तब मर्सनरीज जहरीले सांप उनके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन तभी दास्तान एक सांप को जलते हुए लकड़ी से मार देता है। ये देख अमर काफी खुश होता है और उसने उसका लिया हुआ खंजर वापस देता है ताकि वो बाकी सांपों को मार सके। यहाँ पे दास्तान सारे सांपों को मारने लगता है और अमर और उसके लोगों की जान बचाता है। ये देख अमर काफी खुश होता है और दास्तान और तामिना को माफ करके उन्हें जाने देता है। लेकिन तामिना उसे मदद के लिए कहती है क्योंकि जिस मंदिर में वो जा रहे थे वो काफी खतरनाक हो सकता था। पहले तो अमर मना करता है, लेकिन तामिना उसे बताती है मंदिर में खजाना है जिसे वो ले सकता है। अब उसके लालच में अमर और उसके लोग आने के लिए तैयार होते हैं। अब कुछ दिनों के बाद ये लोग उस मंदिर में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दास्तान का मझला भाई गार्विस आकर उसे कन्फ्रंट करता है कि तुमने ही अपने पिता को मारा है, तुम कभी भी हमारे साथ वफादार नहीं थे। ये सब देख दास्तान तामिना को खंजर देता है और आगे जाने के लिए कहता है। फिर वो गार्विस को कहता है कि ये सब कुछ निजाम का किया कराया है ताकि वो राजा बन सके। इनकी बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे वो मर्सनरीज आ जाते हैं और गार्विस पर हमला करते हैं, जिसके कारण वो बेहोश होता है। लेकिन कुछ मर्सनरीज तामिना के पीछे भी जाते हैं। ये देख दास्तान उसकी मदद करने के लिए आगे जाता है। तो वही दूसरी तरफ तामिना उस मंदिर में पहुंच जाती है और खंजर को अपनी जगह पे रखने ही वाली होती है कि तभी पीछे से वही मर्सनरीज आकर उसके ऊपर हमला करते हैं और तामिना बेहोश हो जाती है। उसके हाथ से गिरा हुआ खंजर सांप के जरिए वो मर्सनरीज ले लेता है। तभी
दास्तान वहाँ पहुँचता है और उसे लोग मारने वाले होते हैं कि तभी सही समय पे गार्सी वहाँ पे आ जाता है और भाले से उस मर्सनरीज को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी काफी जख्मी हुआ था और मरने से पहले वो दास्तान को कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है और आगे चल के वो अच्छा राजा बनेगा, और खुद मर जाता है, जिसे देख दास्तान बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। अब दास्तान अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है। अब इसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो खंजर एक सांप लेके गया है, इसीलिए दास्तान, तामीना, अमर और उसके लोग निजाम का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वो सांप अपने मालिक के पास जाता है और मालिक उस सांप को मार कर खंजर ले लेता है और निजाम के पास जाता है। फिर निजाम और उसके लोग उसी जादुई रेत की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन काफी खोदने के बावजूद उन्हें वो नहीं मिलती। लेकिन तभी वहाँ पे अमर के आदमी भी पहुँच जाते हैं और अमर का खास आदमी अंदर जाता है और जितने भी आसपास गार्ड्स होते हैं उन्हें बेहोश करता है। और अंदर निजाम को जैसे ही मारने जाता है वो मर्सनरी आके अमर के उस आदमी पर उसी खंजर से हमला करता है, जिससे वो बेचारा जख्मी होता है। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो आदमी चाकू फेंक के उस मर्सनरीज के ओनर को हमेशा के लिए मार देता है, जिसके बाद अमर का वो आदमी खंजर दास्तान को दे देता है और मारा जाता है। जब निजाम को पता चलता है कि उसके हाथ से खंजर वापस चला गया है, वो दास्तान को पकड़ने के ऑर्डर्स देता है। यहाँ पे दास्तान राजकुमार तस के पास जाता है और निजाम का असली मकसद बताता है और उसी के कहने पर हमने उस पवित्र शहर पर हमला किया था ताकि वो खंजर ले सके, जिससे वो समय में पीछे जाके बचपन में ही हमारे पिता को मार कर खुद राजकुमार बने, ताकि ये पूरा राज्य उसके पास आए। पहले तो तस उसकी बातों को नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा था कि दास्तान को खुद को राजा बनना था, इसीलिए ये सारी उसकी साजिश है। लेकिन ये सुनते ही दास्तान गुस्से में कहता है कि मुझे राजा बनने में कोई लालच नहीं है, इससे अच्छा तो मैं खुद मरना पसंद करूंगा। और आगे बताता है कि इस खंजर से मैं अपनी जान लेने वाला हूँ, लेकिन जब मैं मरूंगा तो इस खंजर को ऊपर से दबाना और आपको सारी सच्चाई खुद पता चल जाएगी। और ऐसा कहते ही वो खुद को खंजर मार देता है और मरने लगता है। अब ये देख राजकुमार तो फिर से खंजर को ऊपर से दबाता है और वे लोग समय में 1 मिनट में पीछे चले जाते हैं। जब दास्तान खुद को खंजर मारने वाला होता है तभी तस उसे रोकता है और फाइनली उसे समझ आता है कि ये जादुई खंजर है और उसका भरोसा करता है। लेकिन तभी निजाम वहाँ पे पहुँच जाता है और ये सारी चीजें वो देख लेता है और मौका देख के वो राजकुमार तस को मार देता है और उसके लोग दास्तान को भी मारने वाले होते हैं कि तभी तामीना वहाँ पे आ जाती है और उनकी लड़ाई शुरू होती है। तो वही दूसरी जगह पे निजाम को जादुई रेत मिल चुकी थी, लेकिन तामीना और दास्तान भी दूसरे रास्ते से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी मर्सनरी जो पहले मरा हुआ था वो जिंदा होता है और इनके ऊपर सांप से हमला करता है। लेकिन ये दोनों भी लड़ाई में सांप से उसके ही शरीर पर हमला करवाते हैं, जिससे जहर के कारण वो मारा जाता है। फिर ये लोग निजाम के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन निजाम तामीना को धक्का मार के नीचे गिराता है, लेकिन दास्तान उसे सही समय पे पकड़ लेता है। तभी तामीना दास्तान से कहती है कि तुम्हें निजाम को रोकना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर उसने खंजर वहाँ पे लगा लिया तो वो अतीत में बहुत ही पीछे जाएगा, और अगर एक बार वो राजा बना तो आसपास के सारे राज्य के लिए वो खतरा बनेगा। और ना चाहते हुए भी दास्तान को तामीना का हाथ छोड़ना पड़ता है और सीधा वो निजाम के पास जाकर उसे रोकता है। लेकिन काफी देर हो चुकी थी। निजाम ने रेत को खंजर में डाल दिया था और वो उसी जगह पे उसे रख देता है, जिससे समय काफी पीछे जाने लगता है। लेकिन दास्तान तभी आके वो खंजर को निकाल लेता है, लेकिन समय थोड़ा पीछे जा चुका था। ये लोग उस समय में आते हैं जब दास्तान को पहली बार खंजर मिला था उस पवित्र शहर में। तभी वो अपने दोनों भाइयों को ढूंढता है और निजाम की ये सारी चाल सबके सामने लाता है। लेकिन तभी निजाम तस के ऊपर हमला करता है, लेकिन तस उसे मार देता है। फिर तस राजकुमारी तामीना से माफी मांगता है क्योंकि उनके शहर पे उन्होंने हमला किया था। फिर वो अपने भाई दास्तान के लिए तामीना का रिश्ता मांगता है और उनकी शादी हो जाती है और वो खंजर उसी की जगह पे वापस रख दिया जाता है और मूवी खत्म होती है।